हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ सीबीएसई हिंदी क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 की पुस्तक का लेसन 9 में कवि मंगलेश डबरार जी द्वारा रचित कविता संगतकार। और इस कविता को आज मैं आप सभी को व्याख्या के साथ पढ़ाने वाली हूँ। और इस कविता को यानी कि संगतकार कविता को पढ़ाने के साथ ही साथ मैं आप सभी को इस कविता के सार रूपी महत्व के बारे में भी समझा देती हूँ। और आप सभी से बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपने इसके पहले की वीडियो में कवि मंगलेश डबरार जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके जन्म से संबंधित बहुत सी जानकारियों के बारे में भी बताई हूँ, जो आपके बुक में भी नहीं था। इसलिए जो स्टूडेंट मेरी इसके पहले की वीडियो को न देखे हों, वो स्टूडेंट मेरे इस चैनल में यानी कि ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में जाकर कवि मंगलेश डबरार जी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स पर क्लिक कर दें, ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और अब मैं आती हूं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ कवि मंगलेश डबरार जी का सार रूपी वर्णन दिया गया है, जिसमें लिखा है देखिए, संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। यानी कि यहाँ कवि ने अपने सार रूपी वर्णन में उन लोगों की चर्चा की है जो कभी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखते हैं, फिर भी निरंतर कार्य करते चले जाते हैं। उन्हें कभी उनके काम के लिए तारीफ सुनने को नहीं मिलती है। वे हमेशा अंधकार में जीते हैं और फिर वे बिना किसी स्वार्थ के निरंतर अपना काम करते चले जाते हैं। और जिस तरह किसी गायक के साथ गाने वाले संगतकार होते हैं, लेकिन सभी लोग गायक को जानते नहीं हैं, उसी की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उसके साथ कितने संगतकार हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी आवाज़ को दुर्लभ नहीं होने देते। और कवि कहते हैं कि बहुत ऊंची आवाज़ में जब गायक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और गला बैठने लगता है, तब संगतकार अपनी कोमल आवाज़ का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करते हैं और उसे बिखरने नहीं देते हैं, बल्कि वो मुख्य गायक को हिम्मत देते हैं। और कभी कभी तो उन्हें जानबूझकर खराब गाना पड़ता है कि कहीं उनकी आवाज़ गायक से अच्छी न हो जाए और कोई कमी ना आए, जबकि उसे कोई खुद नहीं पहचानता, न ही उसे मान सम्मान मिलता है, फिर भी वह लगातार बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते ही रहते हैं। और ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी आवाज़ में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज़ नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। इसे कवि ने महानता बताया है। तो ये था कवि मंगलेश डबरार जी द्वारा रचित संगतकार कविता का सार रूपी महत्व। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को संगतकार कविता का सार रूपी महत्व बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब। और अब मैं आप सभी को कवि मंगलेश डबरार जी द्वारा रचित संगतकार कविता को व्याख्या के साथ पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में
देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंगलेश डबरार जी के द्वारा रचित संगतकार कविता दी गई है। और यहाँ पहले आपको बता दूं कि संगतकार का अर्थ होता है सहयोगी या साथ में रहने वाला अथवा साथ देने वाला, ठीक है। और अब मैं इनकी कविता को पढ़ती हूँ। और कविता है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो यहाँ पर कवि अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब मुख्य गायक अपने पहाड़ जैसे भारी स्वर में गाता है तब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है। और वह यानी कि संगतकार की आवाज़ बहुत ही सुंदर, कमज़ोर और कांपती या कंपन करती हुई प्रतीत हो रही है। और फिर कवि अनुमान लगाते हैं कि या तो ये सुंदर या मधुर आवाज़ प्रमुख गायक के छोटे भाई की है या फिर ये उसका कोई शिष्य है। या और फिर कवि को ऐसा लगता है कि दूर से चलकर आता हुआ दूर का कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला भी हो सकता है जो कि उससे गायकी सीख रहा शिष्य है। और फिर कवि कहते हैं कि संगतकार प्रमुख गायक की ऊंची आवाज़ में अपनी आवाज़ पुराने समय से या प्राचीन काल से मिलाता आया है, यानी कि सदियों से यह परंपरा रही है कि मुख्य गायक के सुर में संगतकार अपना सुर मिलाता आया है। और आगे है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अंतरे का मतलब होता है स्थायी और जटिल का मतलब कठिन और सरगम मतलब लय फिर सुर और अनहद मतलब योग या साधन की आनंददायक स्थिति और स्थायी का मतलब होता है गीत का वह चरण जो बार बार गाया जाता है और नौसिखिया मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी सीखना शुरू किया हो। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब कोई महान गायक या संगीतकार अपने अंतरे का अर्थ होता है स्थायी। यहाँ पर आपको बता दूं कि अंतरे के दो पहलू होते हैं। एक तो होता है स्थायी पहलू, यानी कि जब कोई चीज़ शुरू करते हैं और स्थायी के बाद जो चरण होता है, मान लीजिए मैं संगीत को ही ले लेती हूँ, तो जैसे कि संगीत बजाने के बाद जो दोबारा शुरू किया जाता है वो अंतरा कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई महान गायक या संगीतकार अपने अंतरे की जटिलताओं या कठिनाइयों के तानों और आलापों में खो जाता है अथवा अपने ही सुर या लय को लांघकर वह कभी कभी अपने गाने में भटक सा जाता है, यानी कि उसे आगे सुर कैसे पकड़ना है या समझ नहीं आता है और वह उलझ सा जाता है। तो ऐसे समय में संगतकार ही उस गाने को लय या सुर को बनाए रखता है, उस गाने को संभाले रहता है और संगतकार उस गाने को इस तरह संभालता है जैसे कि वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटकर अपने साथ ला रहा हो। और इसके साथ ही संगतकार मुख्य गायक को उसके बचपन की याद यानी कि बीते दिनों की याद दिलाता है, जब मुख्य गायक नौसिखिया हुआ करता
था, यानी कि जब मुख्य गायक संगीत सीखना ही शुरू किया था और स्वर अक्सर भूल जाया करता था। और फिर आगे है इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा अब आपको यहाँ दिख रहा होगा। हाँ देखिए आगे है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो यहाँ पर तार सप्तक का अर्थ होता है सबसे ऊंचा स्वर जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, और अस्त होना होता मतलब कम होना, और जैसे राग जैसा कुछ गिरता हुआ का मतलब होता है बुझता हुआ स्वर, और ढाढ़स बंधाता मतलब साहस देना या ताकत देना। तो यहाँ पर फिर कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक अपने ऊंचे स्वर में गाते गाते थक जाता है तब उसका गला बैठने लगता है, यानी कि उसके अंदर गाने की इच्छा एवं ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसके स्वर नीचे आने लगते हैं, लेकिन संगतकार तब भी उसका साथ देता है, उसकी प्रेरणा बनकर उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार राख धीरे धीरे ठंडी होती है, उसी प्रकार मुख्य गायक का स्वर धीरे धीरे कम होता है, लेकिन तब भी संगतकार मुख्य गायक को ताकत देता है, उसको साहस देता है, और जब मुख्य गायक थक जाता है तब कहीं से संगतकार का स्वर चला आता है, यानी कि मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है और वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। और इसके बाद आगे दिया है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। तो यहाँ पर कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से फिर कहते हैं कि कभी कभी संगतकार मुख्य गायक का यूं ही साथ दे देता है, मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है और जो भी स्वर या राग गाया जा चुका है उसे दोबारा भी गाया जा सकता है अगर कोई राग बीच में छूट जाए तो। और फिर आगे है, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हिचक का अर्थ होता है डर और विफलता का मतलब होता है नाकामयाब। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि संगतकार के आवाज़ के अंदर जो एक हिचक सी आवाज़ साफ सुनाई देती है, यानी कि जो उसके अंदर एक डर दिखाई देती है और वह अपने स्वर को ऊंचा उठाने की लाख कोशिश करते हैं और अपने आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठने नहीं देता है, और उसे उसकी विफलता या नाकामियाँ भी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए कि वह हर मुश्किल से मुश्किल पहलू के अंदर मुख्य गायक का साथ देता है। तो ये था कवि मंगलेश डबरार जी द्वारा रचित संगतकार कविता की व्याख्या। और इस कविता में देखा जाए तो यह कविता संगतकार के बारे में है, लेकिन यह हर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जो किसी सहारे की भूमिका में होता है। और देखा जाए तो दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है, और फिर चाहे हम और आप या फिर उस एक खिलाड़ी या अभिनेता या नेता के बारे में जानते हैं जो सफलता के शिखर पर होता है, लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते जो उस खिलाड़ी या अभिनेता या नेता की सफलता के पीछे रहकर अधिक परिश्रम करता है।
ठीक है। और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज की मेरी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को यदि मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को दबा दें ताकि मेरी आगे की वीडियो आप सभी को मिलती रहे। और अगली वीडियो में मैं आप सभी को इस लेसन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी। और मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।